औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं एक सीरीज़ शुरू करना चाह रहा था और काफ़ी अरसे से उसके हवाले से मैं प्लानिंग भी कर रहा था, लेकिन वो कोई मसरूफ़ियात इस तरह की थी जिसकी वजह से मैं उस तरफ नहीं आ पा रहा था। और वो सीरीज़ बेसिकली थी कि एजुकेशन सेक्टर के हवाले से और एजुकेशन में यूनिवर्सिटी लाइफ या जो हायर एजुकेशन है उसके हवाले से मैं डिस्कशन करना चाह रहा था, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको यूनिवर्सिटी लाइफ का सुना तो होता है लेकिन यूनिवर्सिटी लाइफ का आइडिया नहीं होता कि यूनिवर्सिटी की लाइफ बेसिकली किस तरह की होती है, उसमें आप किस तरह से काम कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी परफॉर्मेंस उसमें से दिखा सकते हैं उसमें। उसके अलावा और वो तमाम चीज़ें कोशिश के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। मैं अगर आपको अपना तारुफ करवाऊँ, मेरा नाम मोहम्मद मौज़म अली है और मैं मास्टर्स ऑफ फ़िलासफ़ी की डिग्री रखता हूँ इन्वायरमेंटल साइंसेस में, और 2019 में मैं ग्रेजुएट हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से। और इसके अलावा मैं एक ब्लॉगर भी हूँ, मैं ब्लॉगिंग करता हूँ यूट्यूब पे। मैंने अभी शुरू किया है ब्लॉगिंग, मैं काफ़ी अर्से से कर रहा था, और कॉलम वगैरह लिखना और इस तरह से मुख्तलिफ अखबारात में। देखें, अब यहाँ पे बहुत से लोग ये भी सोचेंगे कि जी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का फ़ायदा नहीं है, जी स्किल होनी चाहिए इंसान में, स्किल्ड बंदे की जो है वो इस दुनिया में भी इज़्ज़त है और सारा कुछ है। देखिए, मैं उस चीज़ पे बहस नहीं करूँ, मैं उस चीज़ पे कोई डिस्कशन नहीं करूँगा। ऑब्वियसली तालीम के साथ साथ महारत हुनर भी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन मैं इस चीज़ पे डिस्कस करना चाहूँगा वो बच्चे जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और यूनिवर्सिटी में एडमिशन के हवाले से दे डोंट हैव प्रॉपर गाइडेंस, या उनको कोई उस तरह से गाइड करने वाला नहीं है, या वो उस तरह से गाइडेंस हासिल नहीं कर पाते। अच्छा, इस सीरीज़ में सबसे पहले मैं ये चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि ये इस चीज़ शुरू करूँगा यूनिवर्सिटीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है, यूनिवर्सिटी के जो है वो तालीम बेसिकली किस तरह की होती है, कौन कौन सी तालीम आप वहाँ पे हासिल कर सकते हैं, उसके अलावा मार्क्स का क्या हिसाब किताब होता है, उसके अलावा कौन सी फील्ड का क्या स्कोप है, कौन कौन सी फील्ड्स में यूनिवर्सिटीज़ में अमूमन होती हैं, और आप किस तरह से यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, कैसे आप एलिजिबल हैं, और वो तमाम चीज़ें फिर वो तमाम चीज़ें जो साथ साथ जो माइंड में आती जाएंगी, फिर हम डिस्कस करते रहेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम भी अगर ये चीज़ बात करें कि यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, सबसे पहले हम तालीम हासिल करते हैं स्कूल में मैट्रिक तक होती है। मैट्रिक के बाद हमने कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, वो कॉलेज सिर्फ 2 साल का होता है, 11वीं 12वीं जिसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर। ठीक है जी। अच्छा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद ज़ाहिर है आपने फिर आगे तालीम अगर जारी रखनी है तो फिर कुछ ऐसे आला तालीमी इदारे होते हैं जहाँ पे बड़ी तालीम, बड़ी जो क्लासेज हैं, बड़ी डिग्रियाँ जो हैं वो वहाँ पे करवाई जाती हैं। और वो आला तालीमी इदारे प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो सकते हैं। उन तालीमी इदारों को यूनिवर्सिटीज़ कहा जाता है। ठीक है, कुछ निजी होती हैं, कुछ गवर्नमेंट की होती हैं। वो यूनिवर्सिटीज़ की तालीम, वहाँ पे आप जो है वो बैचलर्स से आपकी तालीम स्टार्ट होती है। 4 साल का बैचलर, ये ऑनर्स इसको आप कहते हैं, और वो मुख्तलिफ फील्ड्स में मुख्तलिफ जो है वो प्रिंसिपल्स में करवाया जाता है। बैचलर्स के बाद वहाँ से मास्टर्स भी होता है, जिसको हम एमफिल कह लें या एमएस कह लें। एमएस और एमफिल में डिफरेंस क्या है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। एमएस या एमफिल के बाद आ गया जी पीएचडी। ठीक है जी, पीएचडी ये है डॉक्टर ऑफ फिलासफी, ये तालीम का एक वाले से एंड होता है। इसके बाद भी आपकी तालीम जारी रहती है, लेकिन वो आपकी रिसर्च बेस होती है। आपने जितनी रिसर्च कर ली, आपकी जो एक मेयार है, लेवल है आपका, वो अपग्रेड होता रहता है। उसमें फील्ड्स कौन कौन सी हो सकती हैं एडमिशन के लिए? बैचलर्स ऑफ साइंस, ठीक है जी, बीएस ऑनर्स, उसमें साइंस सब्जेक्ट्स में भी होता है। इसमें केमिस्ट्री, फिज़िक्स, ज़ूलॉजी, बॉटनी, इन्वायरमेंटल साइंस, इस तरह की फील्ड्स आ जाती हैं। दैन उसके बाद आर्ट्स की फील्ड्स होती हैं। दैन उसके अलावा सोशल साइंसेस की भी होती हैं। दैन उसके बाद सोशल साइंसेस होती है, ये मैं फैकल्टीज़ में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सोशल साइंसेस होगी, उसके अलावा मैनेजमेंट साइंसेस होती हैं, फिर कंप्यूटर साइंसेस होती हैं, और इस तरह से एंड सो ऑन। ये काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स बन जाती हैं। उनके बारे में हम मज़ीद डिस्कस अगली वीडियोज़ में करेंगे। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो अगर हम बात करें कि आप उसमें एडमिशन किस तरह से ले सकते हैं। एडमिशन जो है वो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इंटरमीडिएट जिसको आप, किसी ने एफएससी की होती है, किसी ने सिंपल एफए किया होता है, किसी ने आईकॉम, किसी ने आईसीएस एंड सो ऑन।
उसके बाद क्या है कि आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो एक स्पेशल टेस्ट भी लेती हैं अपने एडमिशन टेस्ट का, उनका अपना क्राइटेरिया है, लेकिन बेसिक ये है कि आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट होना चाहिए, देन और अच्छे मार्क्स होना चाहिए, और आप अगर वहाँ का कोई मतलब रिकमेंडेड टेस्ट है तो वो आपका टेस्ट क्लियर होना चाहिए, देन आपके पास जो है वो आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है जी। इनके 2 सेशंस होते हैं, 2 बैच होते हैं, एक होता है फाल का, एक होता है स्प्रिंग का। स्प्रिंग से मुराद ये है कि जो उनके एडमिशन होते हैं जनवरी फरवरी में। फाल से मुराद ये है कि उनके जो एडमिशन है यूनिवर्सिटीज़ में वो अमूमी तौर पर होते हैं अगस्त सितंबर, ये 2-3 माह में। ठीक है। पाकिस्तान के जो निज़ाम तालीम है उसमें चूँकि इंटरमीडिएट के जो रिज़ल्ट्स हैं वो अमूमी तौर पे जुलाई अगस्त में आ जाते हैं, इस वजह से वो स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटीज़ में बैचलर्स के लेवल पे एडमिशन लेते हैं उनका एडमिशन होता है फॉल वाले बैच में, फॉल वाले सेशन। जो स्प्रिंग वाले सेशंस हैं उनमें एडमिशन यूजुअली मास्टर्स या पीएचडी लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनका एडमिशन होता है स्प्रिंग में भी हो सकता है। अगर वो कुछ यूनिवर्सिटी स्प्रिंग में भी अपने जो है एप्लीकेशंस के लिए ओपन करती हैं, एप्लीकेशन के लिए ओपन होती हैं, और कुछ जो है वो सिर्फ फॉल में ही ओपन होती हैं। अब ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि अगर यूनिवर्सिटी ज़्यादा डिमांडिंग है, अगर यूनिवर्सिटी ज़्यादा डिमांडिंग है तो ऑब्वियसली उस पर 2 सेशंस में एडमिशन होंगे। ये बैचलर्स की बात नहीं मैं कर रहा, मैं एमएस और पीएचडी की बात कर रहा हूँ। बैचलर्स की बात यह है कि बैचलर में आपने एडमिशन ले लिया, आपका इंटरमीडिएट में मार्क्स भी आ गए, इंटरमीडिएट में मार्क्स के बाद आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो गया। अब आपकी बारी आती है, आप वो फील्ड जो है वो फील्ड का स्कोप कैसे आप देख सकते हैं। फील्ड का स्कोप आप इस तरह से देख सकते हैं, आपने सबसे पहले आपके पास देखें यूनिवर्सिटी में अगर हमें जाना है तो आपको इंटरनेट का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं, कम से कम जो है वो बुनियादी सा इस्तेमाल जो आपको आना चाहिए। अच्छा, इसमें एडमिशन लेने का तरीकाकार क्या होता है, आप फील्ड किस तरह से चूज़ कर सकते हैं। फील्ड देखें अपना अपना तरीकाकार होता है। मैं किसी के साथ जो है वो ये नहीं कह रहा कि सारे तरीके गलत है, मेरा सही है, मैं अपनी जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर आपने कोई किसी फील्ड में एडमिशन लेना है तो आप कम से कम समझ लें कि आप आपने जो है ना 4 जो फील्ड्स हैं आपने उनकी लिस्ट बना ली। मैं मिसाल देना चाहूँगा, ज़ूलॉजी, बॉटनी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री, या आपने 4 की जो है वो लिस्ट बना ली। 4 की लिस्ट बनाने के बाद आप देखते हैं कि आप एप्लीकेशन आपने चेक की, रियल लाइफ में आप जो है कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, कहाँ कहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है। एप्लीकेशन बना दिया कहाँ कहाँ पे आप उस फील्ड के साथ, उस डिग्री के साथ कहाँ कहाँ पे आप काम कर सकते हैं। आपने जब वहाँ पे डिग्री, ठीक है जी, लिस्ट बना ली। लिस्ट बनाने के बाद आपने फिर उनकी कैटेगराइजेशन करनी है, फिर 1 2 3 4 4 उनमें आपने बना लेना, फिर उनमें से आपने 2 को सिलेक्ट कर लेना है, और 2 को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने अपना माइंड एक बना लेना है। फॉर एग्जांपल आपका माइंड फिजिक्स का बन जाता है, फिर आपने फिजिक्स के हवाले से देखना है कि फिजिक्स सपोज आपने 2 सिलेक्ट कर ली, फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिर आपने ये चीज़ देखनी है दोनों में से बेहतर कौन सी। बेहतर से मुराद ये है कि जिसकी रियल लाइफ में भी ज़रूरत हो और आपको उसमें इंटरेस्ट भी हो। फील्ड सेलेक्ट करने का सबसे आसान कुलिया ये है कि वो उस फील्ड को सिलेक्ट करें जिसकी रियल लाइफ में ज़रूरत भी हो और आपका उसमें इंटरेस्ट भी हो, उसमें इंटरेस्ट भी हो। लोग क्या करते हैं, लोग ये कहते हैं कि मेरा इंटरेस्ट इसमें है, अब वो ये चीज़ देखते नहीं है कि रियल लाइफ में उसकी ज़रूरत है भी या नहीं। अरे यहाँ पे सबसे मसला तो यही है, सबसे बड़ा मसला है भी है कि जी चाचा जी कह रहे हैं कि जी आपने फलाने फील्ड कर लो, या फलाना रिश्तेदार, कोई दूर का रिश्तेदार आया जी, उसने बताया कि फ़लाँ बंदा, मेरा फ़लाँ भतीजा जो है वो उसने ये वाली फील्ड में बैचलर किया और आप तो इतने कमा रहे हैं, आप तो इतना काम कर, तुम भी यही करो। अब हर बंदा हर फील्ड में नहीं चल सकता, आपने अपना माइंड सेट देखना है यार। यूनिवर्सिटी में यही तो चीज़ है। लोग ये समझते हैं कि यूनिवर्सिटी लाइफ बड़ी इजी है। इजी इस सेंस में है कि उसमें आपके पास जो है वो फैसला करने का पूरा इख्तियार होता है। आपने क्या करना है, आपने अपनी लाइफ के साथ क्या करना है। इसी सेंस में नहीं है कि आप गए और वहाँ पर जाकर अचीव किया और फिर भी वो जो है सीजी भी आपने जी मतलब 4 में से, या कई यूनिवर्सिटी में 5 में से भी होता है, ये आपने 4 में से 3 या 7 GPA ले लिया, 3.5 GPA ले लिया तो वो आ जाएगा, ऐसा नहीं होता।